जिसको कहते हैं भंसार। ये सारी ट्रकें नेपाल की ऑयल रिफाइनरी कंपनी की है और मैं एंटर कर रहा हूँ नेपाल में अभी। वेलकम गाइज, मैं राहुल कुशवाहा, आरडी एडवेंचर। दिल्ली से निकल के बिहार पहुंच गया हूँ। कल परसों शाम को पहुंचा था और अब इंडिया टू नेपाल की राइड स्टार्ट होने वाला है। आज डेट है 31 जनवरी 2022। आज मैं नेपाल में एंटर करूंगा अप्रॉक्सीमेट 5 से 6 बजे के आसपास। तो चलते हैं आगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कितना कितना क्या खर्चा लगता है आगे नेपाल में एंटर करने के लिए, और नेपाल के बाद कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं उस जगह का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं अपने गाँव पे हूँ तो मैं आपको गाँव का व्यू दिखाता हूँ कैसा है। अभी कुहासा हुआ पड़ा है बहुत ज़्यादा। सुबह का 10 बज गया तब भी कुहासा कम नहीं हुआ है। चलिए मैं आगे का व्यू दिखाता हूँ। या तो चलने के लिए तैयार हो गई है अपनी हिमालयन, वो भी कहाँ पे, तो नेपाल जाने की तैयारी हो गई थी। अभी मैंने स्टार्टअप कर दिया, निकलते हैं अब नेपाल के लिए। नेपाल में एंट्री हमारा जनकपुर बॉर्डर के आसपास से होना चाहिए, जनकपुर में नियर बाई सोनबरसा से। तो चलते हैं आगे, दिखाते हैं क्या क्या नज़ारे हैं। और ग्लव्स पहन ले भाई, ठंडा बहुत है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। और मम्मी यो जातन, चल ठीक बा, जा खा ले बरो, चलो जाते नहीं, ठीक बा ठीक बा। चलो यार धन्नो, चलने को तैयार हो जाओ। गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो नगरा या खैरा में लेना पड़ेगा, मार्केट के पास ही पड़ता है। चलो जी धन्नो महाराज, चलने को तैयार हो जाओ। फिलहाल हमारे पास बैटरी है 76% और हम निकल चुके हैं नेपाल राइड के लिए। ओहो, ये फिलहाल गंडक नदी है। जैसे ये नेपाल को जोड़ता है, नेपाल के पानी को, इंडिया और नेपाल के पानी को मैच करने वाला एक गंडक नदी है। जिस पुल पे अभी मैं फ़िलहाल चल रहा हूँ, ये पुल गंडक नदी को जोड़ती है। बहुत बड़ी नदी है, यहाँ से रेत निकाला जाता है। जैसे अब जिस भी शहर में रहते हो वहाँ के लिए रेत चाहिए होता है, तो ये बिहार का बहुत बड़ा रेत का स्रोत है गंडक नदी पे। और ये निकल चुके हैं भगवाधारी, पता नहीं कहाँ जाएंगे बट निकल चुके हैं अपने। ये गंडक नदी बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे यहाँ का व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँ तो रुको, रोकता हूँ यार बाइक को, फिर दिखाता हूँ आपको व्यू। ये देखो गंडक नदी के पानी का स्रोत, और यहाँ रेत निकालने की जो है, ठीक है, यहाँ का व्यू देख सकते हो प्रॉपर, बहुत ही प्यारा व्यू है। और सनराइज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हो चुकी है। चलते फिर आगे मुजफ्फरपुर के रूट में, देर हो रही है। अब सामने जो बोर्ड देख रहे हैं ये लिखा हुआ है थैंक्स फॉर विजिटिंग इंडिया। इसके बाद इंडियन कस्टम सीमा शुल्क सोनबरसा में लग जाएगा और आगे सीधे नेपाल के लिए एंटर होगा। अभी फ़िलहाल मैं इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे था, जहाँ पे सीमा सुरक्षा बल के द्वारा चेक इन की गई बाइक की, और आईडी का डेटा लिखा गया कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाना है मुझे। ये सारे डिटेल लिखने के बाद मैं फ़िलहाल अभी नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो एक अमाउंट लेती है, मतलब रोड टैक्स कह सकते हो या एंट्री टैक्स कह सकते हो, रोड टैक्स ही होता है, जिसको कहते हैं भंसार। ये सारी ट्रकें नेपाल की ऑयल रिफाइनरी कंपनी की है और मैं एंटर कर रहा हूँ नेपाल में अभी। और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलता है। इंडिया टू नेपाल घुस चुका हूँ और मैं अभी कोई यहाँ पे बस हमें एक ही चीज़ है कि भंसार कटाना है। भंसार मतलब यहाँ का टैक्स होता है। तो मैं अभी यहाँ आ गया हूँ यात्रा शाखा भंसार बुकिंग पे। तो चलिए आगे दिखाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि
नेपाल में एंटर करने के लिए बाइक का 2 जगह से रास्ता है। 2 जगह से जितना रक्सौल से आप घुस सकते हो, मलंगा से घुस सकते हो। अंदर एंटर करने के बाद आपको भंसार कटानी पड़ती है। भंसार एक ऐसी चीज़ है जो टोल टैक्स को होता है, जो मैंने आपको बताने वाला हूँ। उसमें क्या है कि 120 रुपये इंडियन और 150 रुपये नेपाली अगर होना चाहिए। अब जितने दिन की परमिट ले रहे हो उतने दिन की आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने तो 4 दिन की परमिट लिया हूँ, बट अभी तक तो मेरे ख्याल से मैं दिल्ली यहाँ पे नेपाल में 3 दिन ही हूँ। 150 रुपये के हिसाब से 600 रुपये इनके बैंक में डिपॉजिट करना पड़ा। डिपॉजिट स्लिप ला के हमने इसको यहाँ के भंसार काउंटर पे दिया। वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं निकल लिया जनकपुर के लिए। रास्ते में आने के बाद कोई नवल चौक था जहाँ से मैं डाइवर्ट हो गया था। अप्रोक्सीमेट मैं बता दूँ तो 70-80 किलोमीटर में किसी और रूट में चला गया था, दीरगंज की तरफ चला गया था। फिर ट्रैफिक पुलिस वालों ने ही गलत बताया था, मैं तो क्या बोलूँ। उनको या तो समझ में नहीं आई होगी या मैंने समझा नहीं पाया हूँगा। फिर उसके बाद उन्हें समझाया तो उन्होंने फिर बोला कि रिटर्न जाओ। रिटर्न में 80 किलोमीटर आया। अभी फ़िलहाल मैं रात के 9 बजने वाले हैं। हाँ, अप्रॉक्सीमेट 9:17 हो गए हैं। मैं फ़िलहाल हूँ नेपाल में, जनकपुर में, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और तो मैं अभी आपको दिखा। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ तो जब मैं मलंगा से घुसा ना अंदर, तो बहुत हैवी ट्रैफिक मिला मुझे। उसके बाद यहाँ का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यार हम कभी नहीं आए हैं यहाँ पे। और नेपाल का कुछ अलग भंसार कटाओ, मतलब जैसे हमारे पास टोल टैक्स होता है वैसे टोल टैक्स कटाओ। टोल टैक्स की बिलिंग होने के बाद फिर मैंने मनी एक्सचेंज किया। अप्रोक्सीमेट 6,000 रुपये मैंने इंडियन करेंसी दिया, 6200 रुपये। तो इन लोगों ने मुझे 10,000 रुपये दिया। देन उसके बाद मैं आया होटल। तो यहाँ पे होटल भी बहुत ही महंगे 1500 रुपये नेपाली, मतलब अप्रोक्सीमेट इंडियन मान लो तो 1200 रुपये हो जाते हैं, 1000 रुपये। फिर मैंने गेस्ट हाउस देखा, जिस गेस्ट हाउस पे लिखा हुआ था, कुछ नाम था अप्रोक्सीमेट मुझे भी नहीं पता। तो 800 रुपये नेपाली में उनने होटल दिया रहने को। फिर और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि राइड में तो मज़ा बहुत आया, लेकिन ना लास्ट में मैं बताऊँ 10 किलोमीटर एक ऐसा जगह आया जहाँ कुछ भी नहीं, केवल ट्रकें चल रही है रास्ते में, नो लाइट नो कुछ। मेरे को नहीं पता नेपाल गवर्नमेंट कितनी वर्क करती है, जैसे मेरी इंडियन गवर्नमेंट है। जो गांव के रूरल एरिया में उतनी डेवलपमेंट नहीं है, वही सेम चीज़ें नेपाल गवर्नमेंट की भी थी। और नेपाल में आज तो मैं फ़िलहाल स्टे किया हूँ जनकपुर में, और मैं यहाँ से कल निकलूँगा जनकपुर से काठमांडू के लिए। तो काठमांडू में मॉर्निंग 10 बजे के आसपास निकलूँगा, 2-3 बजे 4 बजे तक निकलूँगा। और काठमांडू का ब्लॉग नया दूसरा ब्लॉग आएगा, और इस ब्लॉग को हम सोच रहे हैं यहीं पे ख़त्म करें, क्योंकि भाई ठंड बहुत लग गई है, अब सोना भी है। तो गाइज टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नए ब्लॉग में इसी चेहरे के साथ। मैं राहुल कुशवाहा, आरडी एडवेंचर। लव यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।